और अब अपनी खास पेशकश की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में आज शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में अमेरिका, रूस और चीन जैसे मुल्क भी शामिल हो रहे हैं। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर इस समिट में चर्चा होगी। आतंकवाद और अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। तो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन होगा उसमें किन किन बातों का जिक्र होगा, इस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें हैं। और आसियान समिट में भारत अपना पक्ष किस तरह रखेगा, क्योंकि 16वें सम्मेलन में अमेरिका, रूस और चीन जैसे मुल्कों की भी नुमाइंदगी हो रही है। ऐसे में आतंकवाद को लेकर खास तौर पर पिछले दिनों अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान की हुकूमत आने के बाद हालात बदले हैं, उनका जिक्र किस तरह से होगा, क्या मैसेज देने की कोशिश होगी, इस सब पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें। तो पूर्वी एशिया के देशों में इस वक्त किस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन सबको देखते हुए इस शिखर सम्मेलन का महत्व बढ़ गया है। इस सम्मेलन का एजेंडा क्या होगा, बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से एजेंडे इसमें शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, चीन चूंकि इस वक्त बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, तो क्या मुद्दे होंगे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितों पर बैठक में चर्चा होगी। जो रीजनल इश्यूज हैं, इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर बातचीत होगी। आतंकवाद पर सदस्य देशों के साथ बातचीत होनी है। टेररिज्म एक बड़ा मुद्दा इन सभी देशों के लिए, जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके लिए। और अफगानिस्तान के जो हालात हैं उस पर सम्मेलन में चर्चा होगी, उस पर बातचीत होगी, क्योंकि अफगानिस्तान के मुद्दे से सारे देश प्रभावित है। एशिया के समुद्री सुरक्षा से जुड़े मसलों पर बनेगी रणनीति। जो समुद्री सीमाएं हैं उनको लेकर नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। कोरोना वैक्सीन सहयोग पर देशों के साथ मंथन होगा। सबसे पहले त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आज इस मीटिंग पर भी दुनिया भर की नजरें हैं, जब रशिया और चाइना जैसे मुल्क भी इस मीटिंग में अपने अपने मुल्कों की नुमाइंदगी करते हुए नजर आएंगे। क्या मैसेज दिया जा सकता है और भारत किन बातों को आज दुनिया के सामने रख सकता है इस मीटिंग के जरिए? देखिए, इसमें कई चीजें, एक तो ये समिट इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप ये समझ लीजिए कि विश्व की 54% जनता इस ईस्ट एशिया समिट के क्षेत्र में रहती है। 58% जीडीपी है विश्व का, वो यहाँ से आता है, और 22% ट्रेड यहाँ से होता, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरी बात यह है कि इसमें रशिया और चाइना और यूएस भी हैं। तो अब ये तीनों का जो है, तीनों की और जापान तो है ही, तो समझ लीजिए, जापान ऑस्ट्रेलिया, तो समझ लीजिए इसमें एक तो पूरा क्वाड है और प्लस चाइना और रशिया की जोड़ी। तो अब इसमें क्या निकल करके आता है ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इसमें कई चीज़ें ऐसी डिस्कस की जानी है, जैसे इंडो पैसिफिक की सुरक्षा, मैरीटाइम सिक्योरिटी, जैसे कि आतंकवाद, और जैसे कि इंटरनेशनल और रीजनल। ये जो आपने विषय कहे, संजय कुलकर्णी सर हमारे साथ जुड़े हुआ है, उनकी एक टिप्पणी लेते हैं इस पर। इंडो पैसिफिक सी में जो अभी ताज़ा विवाद है, ताज़ा तनाव है, जो हालात बने हुए हैं, उसको देखते हुए यहाँ किस तरह के विषय आने की संभावना लगती है, और खासकर भारत की इसमें क्या भूमिका आप देखते हैं? मैं कहूँगा कि भारत जो है वो ईस्ट एशिया जो समिट है इसका एक फाउंडिंग मेंबर है, जिसपे 10 आसियान के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उसके अलावा 8 जैसे बता रहे थे, सब रूस भी है, चीन भी है, जापान है, साउथ कोरिया है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। तो ये जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं हम लोग, इसके कारण, और जो इसकी जो मदर बॉडी है वो है आसियान। और आसियान जब फॉर्म हुआ था 64 में, वो था इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल। लेकिन धीरे धीरे करके अब जैसे ईस्ट एशिया समिट है, अब आसियान
उसके ही बाद में जब ये फॉर्म हुआ आई थिंक 2005 के आसपास, और उससे पहले जब आसिया रीजनल फोरम हुआ 1994 में हुआ, तो हर एक का धीरे 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 करके जो क्षेत्रफल है वो बढ़ता गया। जो स्टार्ट हुआ था इकोनॉमिक, रिलीजियस, कल्चरल, पॉलिटिकल, बाद में धीरे धीरे लगा ये एशिया पैसिफिक जो सिक्योरिटी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, हर एक देश का जो अपना अपना, जिसके साथ चीन का जो वाद विवाद है, चीन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें, इस मकसद से कि चीन को खतरा है ये आसिया जो है वो ऐसे ना हो कि एंटी चाइना एक फोरम बन जाए। और उस मकसद से ही ये कारण था कि हिंदुस्तान को जब इनिशियली भी इनविटेशन था फाउंडिंग मेंबर बनने के लिए आसियान का, लेकिन चाइना की सेंसिबिलिटीज को रखते हुए मद्देनजर हम लोगों ने आसिया का मेंबर नहीं बने। हमने बनना चाहिए था उस वक्त 1964 में जब आसिया बना, हमने बनना चाहिए था, क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। इसलिए वो म्यांमार में आकर तक रुक गया। अब म्यांमार को लेकर के जिस तरीके से म्यांमार को बाहर रखा गया है, क्योंकि वहां पे जिस तरीके से तानाशाही है और वो नहीं रखे जाते, और ऐसे वक्त में जब इंडो पैसिफिक में टेंशन है, कोविड है, टेररिज्म है, ट्रेड जो है उसके ऊपर जबरदस्त इफेक्ट पड़ा है, इंडो पैसिफिक को लेकर के क्वाड है, ऑकस है, ऑकस जो है उसका मकसद है। बिल्कुल सही बात है। कई मुद्दे हैं जिनके बारे में ये उम्मीद की जा सकती है कि आज इन मुद्दों को हिंदुस्तान की तरफ से कैसे दुनिया के सामने रखा जा सकता है, हिंदुस्तान को क्या हासिल हो सकता है। जब हम ये सोचते हैं तो जवाब क्या मिलता है? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।